जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाजार में। तो आज हम हिंदी का चैप्टर नंबर 2 20 के दांत में मोस्ट VVI 35 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आने वाला एग्जाम जो 2023 में आपका जो होने वाला एग्जाम है उसके लिए काफ़ी ये 35 क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो भी इसमें मैं 35 प्रश्न बताता हूँ, इस चैप्टर से यदि आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी 35 सवाल में से आपको एग्जाम में ये प्रश्न इस चैप्टर से देखने को मिलेगा। तो यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यदि अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी आपको यहाँ पे डाउट होता है या तो कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में आपको PDF प्रोवाइड कराया जाता है, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना समय गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। चलिए यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। ठीक है, नलिन बिलोचन जो शर्मा थे पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब चुने गए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1959 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लेते हैं। सवाल नंबर 2 देखिएगा, करा आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभिक किसके कविताओं से हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में आपको करा नलिन बिलोचन शर्मा, रामधारी सिंह की कविता से, कि बद्री नारायण के कविता से, कि सुमित्रा नंदन पंत के कविता से। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नलिन बिलोचन शर्मा के लेखक कौन है, 20 के दांत इन्होंने लिखा था, नलिन बिलोचन शर्मा ने। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। सवाल नंबर 3 देखिएगा। सवाल नंबर 3 में आपको कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए में कह रहा है राजनीतिकता के, मनोवैज्ञानिकता के, कि समझदारिता के, कि इनमें से आपका सभी सही होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता का। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। करा 20 के दांत कहानी के किस वर्ग के अंतर विरोधों के उजागर करती है। ऑप्शन में दिया गया है निम्न वर्ग, बी में करा उच्च वर्ग, सी में दिया गया आपका मध्यम वर्ग, डी में आपका व्यापारी वर्ग का। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्यम वर्ग का। ठीक है, इसी का उजागर किया गया 20 के दांत कहानी में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल 5 नंबर में कह रहा है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, तमिल का है, भोजपुरी का है, बंगला का है या हिंदी का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बंगला, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 6। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी। ठीक है, सेन साहब की कितनी लड़कियाँ था। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 3, बी में आपका 6 है, सी में 5 है और डी में आपका 4 है। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो 5 लड़कियां थी। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। करा सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए में करा सभ्यता, संबंध, निर्ममता या तो ड्राइवर। तो सोफर शब्द का शब्द क्या होता था, सोफर शब्द का अर्थ होता है कहानी के अनुसार क्या होता है, ड्राइवर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। करा ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति की कहानी के किस पात्र ने कही थी। ठीक है, कौन किसने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे और डाकू बन जाते हैं। ऑप्शन में कहा जा रहा है सेन साहब की धर्मपत्नी बोला था, या गिरधर लाल बोला था, या सेन साहब बोले थे, या तो सोफर बोला था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सेन साहब ने ये बात कही थी कि आगे चलकर ऐसे ही लड़के गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये कहानी काफ़ी ही शानदार था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। करा नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। अच्छा सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है। कह रहा है 12 सितंबर 1961 को यह था, 14 सितंबर 1961, या तो 16 सितंबर 1961, या तो 18 सितंबर 1961 को हुआ था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 12 सितंबर 1961 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु हो गया था। दोस्तों मैं जो हूँ टॉपिक वाइज आपका मैं यहाँ पे प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। आपको मैथ का वीडियो यदि चाहिए तो प्ले लिस्ट में जाइए, मैथ का वीडियो मिलेगा, और साइंस का वीडियो चाहिए तो साइंस का वीडियो मिलेगा। हिंदी का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया। मैंने सारा चैप्टर लगभग 5-6 चैप्टर का सभी का प्लेलिस्ट मैंने तैयार किया है। तो आप यहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। कराए मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था।
ठीक है। तो मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? तो अपने पिता के हाथों से पिटता था। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक बार यदि आप एक बार शुरू से अंत तक देख लेते हैं, आराम आराम से देख लेते हैं, तो आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इसको रिवीजन करिए और यकीन मानिए कि इसी में से आपको सारे सवाल हैं जो एग्जाम में जो भी इस चैप्टर से पूछा जाएगा, इसी 35 सवाल में से ही आपको क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं, सवाल नंबर 11। ठीक है, 11 नंबर में कह रहा है आपको कि 20 के दांत जो शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ठीक है, तो 20 के जो दांत है उसके कहानीकार कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। आपका 2020 में ये सवाल आपको आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल कौन था यहाँ पे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मदन का पिता था। तो गिरधर लाल कौन था? तो मदन का पिता था, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि खोखा का क्या नाम था। ठीक है, तो खोखा का नाम क्या था? सभी लोग जानते थे, खोखा का नाम कासू था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कह रहा है सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाने चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर, या वकील बनाना चाहते थे, प्रोफेसर बनाना चाहते थे, या तो डॉक्टर बनाना चाहते थे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वे अपने पुत्र को इंजीनियर या तो बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। ठीक है, खोखा को, सेन साहब। चलिए अगला सवाल देखते हैं। करा मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल, 7 से 8 साल, 3 से 4 साल और 9 से 10 साल। मदन की उम्र क्या रही होगी? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 5 से 6 साल का मदन था। कौन था? मदन 5 से 6 साल का था। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 16। कह रहा है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? ऑप्शन ए कह रहा है फुटबॉल, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन खेल में, या तो लट्टू के खेल में। तो जो कासू मदन था वह लट्टू के खेल में शरीक होना चाह रहा था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कह रहा है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? मदन जो था कासू का कितना दांत तोड़ डाला था? तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा 2 दांत को तोड़ डाला था। ठीक है, दोनों में लड़ाई हो गई थी और उन्होंने है जो कासू के जो मदन था, कासू को 2 दांत तोड़ डाले थे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कह रहा है गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? चलिए अच्छा सा सवाल है। कह रहा है मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सिंह साहब की फैक्ट्री में, पत्रकार महोदय की, या सेन साहब? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका सेन साहब के फैक्ट्री में जो गिरधर लाल था किरानी का काम किया करता था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 19 देखिएगा। कह रहा है कि सेन साहब किसके व्यंग से एटकर रह गए? ठीक है, ऑप्शन ए पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से, या तो गिरधर लाल के व्यंग से। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पत्रकार महोदय के व्यंग से। ठीक है, सेन साहब। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में कह रहा है कि मदन किसका पुत्र था? तो मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर लाल का पुत्र था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि 20 के दांत पाठ की विधा है, क्या है? ठीक है, निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है, या तो कहानी है? तो जो 20 के दांत है वो क्या है? तो कहानी है। याद रखिएगा 20 के दांत क्या है? कहानी है। आपका 2019 में ये सवाल आपको आया था। चलिए अगला सवाल लेते हैं। करा सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? 7,500, 8,500, 9,500, या तो 7.5 लाख। ठीक है, ये सवाल आपको 2 बार पूछा गया, 2018 और 2019 में, इसलिए ये प्रश्न आपका VVI है। ठीक है, ये सवाल आपको बिल्कुल ही एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है, तो इसे आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, तो सेन साहब की कार का कीमत क्या है? जल्दी से कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में कि सेन साहब की कार की कीमत क्या थी। ठीक है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 7,500, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। याद रखिएगा सेन साहब की कार की कीमत 7,500 रुपया थी। चलिए अगला सवाल लेते हैं, 23 नंबर। कराए कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917, या 14 अप्रैल 1918? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 18 फरवरी 1916। ठीक है, याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 का हुआ था। 2019 में सवाल आपको पूछा गया है। अगला सवाल लेते हैं। करा नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, आपका गांधी घाट पटना में हुआ था, कृष्णा घाट पटना में हुआ था, या बार घाट पटना में हुआ था, या रानी घाट पटना में हुआ था? तो इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट में छापिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बार घाट पटना में नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। ठीक है, आपको कितने सही आंसर आप लगा पाते हैं इस चैप्टर में,
तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका इसमें से आपको 35 सवाल में से कितने प्रश्न आपके सही हुए, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, मैं उनका जो कमेंट करेंगे मैं अगली वीडियो में उनका मैं नाम लूँगा। जब भी मैं हिंदी का वीडियो अपलोड करूँगा तो उनका मैं नाम लूँगा और किस जगह से वो भी साथ में आप लिख करके मैसेज करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। करा नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित रमावतार शर्मा था, या पंडित कृष्णावतार शर्मा, या पंडित मृत्युंजय शर्मा, या पंडित दशावतार शर्मा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है यहाँ पे पंडित रामावतार शर्मा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। करा नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? ऑप्शन ए में है पद्मावती शर्मा, ऑप्शन बी करा कालावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, या इंद्रावती शर्मा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रत्नावती शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा, याद रखिएगा क्या था? रत्नावती शर्मा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 27। आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिए, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप सारे कुछ देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है दृष्टिकोण किनकी रचना है? ठीक है, ऑप्शन ए रामावतार शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, मोहन राकेश, या तो प्रेमचंद? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं यहाँ पे।